राजस्थान फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाद विवाद को लेकर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के भगोड़े बताने के बाद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया है। आइए हम आपको बताते हैं क्या कुछ कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के भगोड़ा बताने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि शेखावत ने राजस्थान पुलिस को वॉइस सैंपल नहीं देने पे महेश जोशी के आरोपों में कहा कि मैं राजस्थान पुलिस को भी वॉइस सैंपल देने को तैयार हूँ। जिस मुकदमे के आधार पर महेश जोशी वॉइस सैंपल देने की बात कर रहे हैं वो मुकदमा देशद्रोह की धारा में दर्ज हुआ है और राजस्थान सरकार ने 15 दिन के बाद उस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया है। अब केस विड्रॉ करने के बाद भी राजस्थान की पुलिस मुझे वॉइस सैंपल मांगने को देने को तैयार नहीं है। शेखावत ने कहा, मुझे तो जिले का एसपी प्रोटोकॉल दे रहा है, राजस्थान की पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है। राजस्थान के किसी जिले की पुलिस मुझसे पूछताछ करनी है तो सहर्ष तैयार हूँ। 3 दिन पहले भी राजस्थान था, आगे भी 2 दिन राजस्थान ही हूँ। भीलवाड़ा में यह बयान देने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान पुलिस मुझे प्रोटोकॉल दे रही है और मेरी सुरक्षा कर रही है। मैं भगोड़ा होता तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं, मेरा वॉइस सैंपल क्यों नहीं लिया, मिलता तो मैं जवाब देता। महेश जोशी को नोटिस मिला है लेकिन वो बयान से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप ही तय करें कि भगोड़ा कौन है। की परिस्थिति बनी थी, उस परिस्थिति के समय में भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र के नेताओं पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय गृह मंत्री जी पर, मुझ पर जिस तरह के दोषारोपण किए गए थे और बाद में वही सारे लोग एक दूसरे से गलबैयां करते हुए दिखाई दिए और अभी आपस में भ्रगुटियां तनी भी है। मैं तो कम से कम इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का कि अब की बार अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राग अलापना प्रारंभ नहीं किया। वही खबर लालसोट से आ रही है जहां उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का 26 जून से 1 जुलाई तक तूफानी दौरा रहेगा। समीक्षा बैठक, जन सुनवाई और लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम रहेगा। 28 जून प्रातः 11 बजे लालसोट पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई एवं समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देंगे। 28 जून शाम 4 बजे नगरपालिका मंडावरी में जन सुनवाई कार्यक्रम में आम जनता की समस्या का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। वहीं 29 जून प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार बूंदी में जिला स्तरीय अधिकारियों की उद्योग मंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। आपको बता दें कि 30 जून प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं बात करें 1 जुलाई की तो 1 जुलाई 2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सीबीसी और डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण करेंगे। सीबीसी और डिजिटल एक्सरे मशीन का राहुवास, दौलतपुरा और बगड़ी स्वास्थ्य केंद्रों पर लोकार्पण करेंगे। वहीं कल्लावास, सोनर, शिवसिंहपुरा, गोल, खटवा, श्यामपुरा कला स्वास्थ्य केंद्रों पर सीबीसी मशीनों का लोकार्पण करेंगे। लालसोट विधायक एवं उद्योग मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हाईटेक सुविधा दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि अब देश के साथ साथ राजस्थान के अंदर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट ने एंट्री कर दी है और राजस्थान के अंदर इसका एक केस अब सामने आ गया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि भीलवाड़ा के अंदर एक महिला के अंदर यह डेल्टा प्लस का केस सामने आया है और यह कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। अब आप सभी को ज्यादा सावधानी बरतनी है क्योंकि अभी तो एक ही केस सामने आया है, लेकिन ये केस बढ़ने नहीं देने हैं और इस केस को यहीं पर ही रोक देना है। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि महिला की तबीयत बिल्कुल सही बताई जा रही है क्योंकि महिला ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी और दोनों डोज लगवाने की वजह से उसकी तबीयत तो सही है, लेकिन फिर भी उसके अंतर्गत यह डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। और इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि पूरे देश के अंदर कितने केस इसके अलग अलग जिलों के अंदर सामने आ चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा इसके 20 केस सामने आए हैं, तो वहीं जम्मू एंड कश्मीर में 1 केस, इसके बाद पंजाब में 2 केस, राजस्थान में 1 केस, केरल के अंदर 3 केस सामने आ चुके हैं और भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर इसके केस सामने आ गए हैं।
तो इन केसों से भी लड़ना है और इन केसों की ओर भी ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कल मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई थी, जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की थी। साथ ही इसके अंतर्गत डेल्टा प्लस वॉरिएंट के बारे में चर्चा भी की गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू में छूट देने पर फैसले किए गए हैं और इन फैसलों को जल्द ही आप सभी तक बताया जाएगा कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, कि लॉकडाउन में कितनी, जो वीकेंड लॉकडाउन है उसमें छूट किस प्रकार से दी जाएगी और नाइट कर्फ्यू में कितना समय बढ़ाया जाएगा। यह अभी आप सभी को थोड़ी देर में या फिर एक दो दिनों बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसकी सूचना आपको जरूर देंगे। साथ ही साथ इसमें अब सावधानी भी बरती जाएगी और जहां पर भी डेल्टा प्लस का वेरिएंट सामने आया है वहां पर कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, रोड मैप बनाया जाएगा कि आखिरकार उस रोड मैप से किस किस का कैसे कैसे जाना तय किया जाएगा और आसपास के एरिया को कैसे कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि अब राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड कल 8.63 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। 10 लाख का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 8.63 लाख वैक्सीनेशन लग चुकी थी और रात तक यह आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंचने वाला था और यह आंकड़ा 9 लाख के पार पहुंच भी चुका होगा। इसकी जानकारी भी आप सभी को जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले एक दिन में 5 लाख डोज राजस्थान के अंदर पहले भी लग चुकी है और सरकार का कहना है कि हम 15 लाख डोज एक दिन के अंदर लगाने की क्षमता रखते हैं और अगर इस प्रकार हमको वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाएगी तो हम भी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन राजस्थान के अंदर पूरा करेंगे, जिससे लोगों को आसानी होगी और लोगों का स्वास्थ्य भी सही हो पाएगा। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में आप सभी को बता दूं कि यह दूसरी बार हुआ है जब 1 लाख के पार वैक्सीनेशन हुआ है और राजस्थान की राजधानी जयपुर में यह दूसरी बार 1 लाख का आंकड़ा छुआ है जब वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार यह दोनों अब आमने सामने हो चुकी हैं, क्योंकि जब अभी कोरोना की दूसरी लेयर चल रही थी तब इस दूसरी लेयर के दौरान ऑक्सीजन की कमी पूरे देश के अंदर देखने को मिल रही थी और सभी राज्यों का कहना था कि हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाए और इसके लिए सभी ने केंद्र के सामने अपील की थी। लेकिन इसी बीच केजरीवाल सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, उसने 4 गुना ज्यादा अपील करी कि हमको इतनी मात्रा में ऑक्सीजन की नीड है और जब अब इसका खुलासा हुआ है तब सरकार ने कहा कि इसका प्रभाव सीधा सीधा 12 राज्यों के ऊपर पड़ा है, क्योंकि 12 राज्यों की सप्लाई को कम किया गया और उसी के आधार पर यह सुनिश्चित किया गया था कि कितनी मात्रा में किसको कितनी ऑक्सीजन दी जाएगी। आप सभी को बता दो कि दिल्ली ने, जो केजरीवाल सरकार है, उन्होंने 700 टन ऑक्सीजन मांगी थी दूसरी लहर के अंदर और इसी के साथ इसका सीधा सीधा प्रभाव 12 राज्यों पर पड़ता हुआ नजर आया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़े हुए थे, अब यह आंकड़ा थम सा गया है और कल 12 कोरोना के नए केस सामने आते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूं कि अब मौतों के आंकड़ों में भी गिरावट हुई है और राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा जिले के लालसूट में पंचायत आम चुनाव 2021 की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। साथ ही पंचायत समिति लालसूट के पंचायत समिति सदस्यों के पदों हेतु निकाली जाएगी लॉटरी। तो वहीं 30 जून बुधवार को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार दौसा में होगी लॉटरी प्रक्रिया संपन्न। वहीं साथ ही साथ लालसूट पंचायत समिति सदस्यों के पदों के आरक्षण की कार्रवाई जिला मुख्यालय पर संपादित होगी। साथ ही साथ लॉटरी प्रक्रिया के दौरान समस्त पुराने व नवीन अभिलेख सहित जिला मुख्यालय पर उपस्थित होंगे उपखंड अधिकारी गोपाल जांगेड़। साथ ही जिला कलेक्टर दौसा पीयूष समरिया ने आदेश जारी किया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 38 पैसे महंगा। पेट्रोल के दाम 104 रुपये 79 रुपये प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के दाम 57 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। सोजत पाली में 5वें दिन भी रेस्क्यू जारी। सोजत में बोरनड़ी में कुएं में दबने का मामला सोना का लगातार 5वें दिन भी दिन रात रेस्क्यू जारी। एसपी कालूराम रावत सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद। रेस्क्यू स्थल पर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी। रेस्क्यू स्थल पर सोजत पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 5 दिन पूर्व मरम्मत के दौरान नरेंद्र समा गया था 180 गहरे कुएं में। सेना के साथ एसडीआरएफ व प्रशासन का संयुक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी। जोधपुर के बिलाड़ा में खाप पंचायत का फरमान। एक ही परिवार के 3 लोगों को समाज से बाहर कर हुक्का पानी बंद करने का सुनाया फरमान। पीड़ित ने दर्ज करवाया बिलाड़ा पुलिस थाने में मामला। वर्तमान सरपंच कालू सिंह सहित अन्य लोगों पर लगाया आरोप। बिलाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। अलवर में आवारा कुत्तों का आतंक। अलवर में आदमखोर बने कुत्ते। अलवर के परवाड़ा गांव में पिता को पानी देने जा रहे 6 साल की मासूम को आवारा कुत्तों ने नोचकर मौत के घाट उतार डाला। खेत के पास 8 से 10 कुत्तों का झुंड खड़ा हुआ था। अचानक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कृषि कानूनों की किसानों के धरना प्रदर्शन का मामला। भाजपा कार्यालय एक बार फिर किसान नेता के द्वारा उद्वेलित एक महिला कार्यकर्ता ने बैरिकेड पर चढ़कर बीजेपी के कार्यालय के सामने चप्पलें दिखाई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में कोरोना से लोगों की हुई मौतों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा गहलोत सरकार को पापी बताते हुए साथ साथ फोन टैपिंग मामले में कहा कि जरूरत पड़ी तो वो वॉइस सैंपल देने को भी तैयार हैं। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ईएनआईटी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर ने संदिग्ध अवस्था में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां शनिवार को परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से गोवा के मडगांव जा रही राजधानी एक्सप्रेस महाराष्ट्र जिले के रत्नागिरी के पास एक सुरंग में शनिवार तड़के पटरी से उतर गई। एक अधिकारी ने जानकारी दी। इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन कराने वाले कोंकण रेलवे में एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन संख्या 02414 मडगांव जा रही थी। वो तभी तड़के करीब 4:15 बजे मुंबई से करीब 325 किलोमीटर दूर करबुड़े सुरंग में पटरी से उतर गई। उन्होंने बताया कि एक बड़ा पत्थर पटरियों पर गिर गया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। राजस्थान एसीबी ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लाख रुपए की घूस लेते राजस्थान के श्रम आयुक्त प्रदीप झाझड़िया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही रिश्वत राशि देने वाले एक प्राइवेट व्यक्ति अमित शर्मा एवं राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेषाधिकारी रवि मीणा को भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर दौरे पर हैं। अपने दौरे में दूसरे दिन उन्होंने बीकानेर के सर्किट हाउस में आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान डोटासरा ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और बल पर ही हम सरकार में आए हैं, उन्हें राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए। धीरे धीरे नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान आमजन और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। आज की फटाफट बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया है। जहां बड़ी खबर हम आप सभी तक पहुंचा रहे हैं कि नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर शील धाबाई पर जानलेवा हमले करने का प्रयास किया गया। बाइक सवार 4 बदमाशों ने कार्यवाहक महापौर की कार पर हमला किया और बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार पर सरियों और डंडों से हमला कर दिया। हमले में कार के कांच क्षतिग्रस्त हुए। शोर सुनकर के कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा भी किया और एक बदमाश को भीड़ ने दबोचा और बदमाशों की बाइक भी पकड़ ली। 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। मुझे बाहर जाना था किसी प्रोग्राम से। मेरा ड्राइवर वहाँ पर वेट कर रहा था। तो मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ मैंने पीछे से एक आदमी आया और आके उसे देखा ये क्या खटर पटर हो रही है। वो शायद अटैक करने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम कूद के उसने पकड़ा। वो इतना बड़ा डंडा लेके आया कि तेरे को मारूंगा मैं। उसने पकड़ा उसको तो वो छोड़ के भागा। मतलब वो लगी नहीं, उसके लग जाती। वो इंटेंशन उसकी ये थी कि वो जैसे ही मैं जाती तो वो मारता और फिर वो भाग के चला गया। वो पकड़ा उसको, पुलिस भी आ गई। 3-4 लोग थे, बाकी सब लोग भाग गए। वो हथियार भी जब्त हो गया इसका। इससे पहले कल जब मैं वहाँ से निगम से आ रही थी तो ये अपनी जो रेड लाइट है वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी थी तो वो एक मोटरसाइकिल आके ऐसे चारों तरफ उसने 2 चक्कर लगाए। मेरी तरफ ऐसे घूमते गिरते वो निकल गए।
करते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि पूरे देश के अंदर लगातार OnePlus मोबाइल की डिमांड बढ़ रही थी और इसी को ध्यान में रखते हुए अब OnePlus मोबाइल कंपनी ने अपने शोरूम का उद्घाटन आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के वैशाली नगर के अंदर किया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि यह मोबाइल अभी ऑनलाइन बेचे जा रहे थे और इसकी सारी जानकारी ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराई जा रही थी, लेकिन जब अब राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर इसके 3 शोरूम उपलब्ध हो चुके हैं, तब यह सारी जानकारी अब शोरूम पर मिल सकेगी और साथ ही साथ मोबाइल लेने के लिए भी अब शोरूम पर ही जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ आप सभी को इसमें एक बात और बता दूं कि कंपनी ने मार्केटिंग करने के लिए अलग अलग लोगों को रखा है और इस प्रोडक्ट की अधिकतम जानकारी देने के लिए भी मार्केट में लोगों को उतारना शुरू कर दिया है। तो आइए नजर डालते हैं इस पूरी रिपोर्ट की ओर। राजधानी जयपुर में आज OnePlus मोबाइल के शोरूम का उद्घाटन हुआ है। पूरे देश के अंदर मोबाइल की कंपनियों में अपना नाम सबसे ऊपर बनाए रखने के साथ ही मोबाइल कंपनी ने आज जयपुर के वैशाली नगर में अपनी तीसरी ब्रांच को खोला है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि आज से पहले OnePlus मोबाइल कंपनी के मोबाइल खरीदने के लिए ऑनलाइन स्टोर से ही खरीदने पड़ते थे, क्योंकि इसके स्टोर बाजार के अंदर ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जब से फ़ोन की डिमांड बढ़ी है, तभी से कंपनियों ने मोबाइल के स्टोर अलग अलग जगह खोलने शुरू कर दिए हैं। पहले सभी ग्राहकों को इस कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी ऑनलाइन दी जाती थी, लेकिन इसी को ध्यान में रखकर कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए इसके स्टोरों को खोला जा रहा है। राजस्थान में अब वैशाली नगर में इसके शोरूम खुलने के साथ ही 3 शोरूम हो चुके हैं। साथ ही 17 सर्विस सेंटर भी अब राजस्थान में कंपनी के हो चुके हैं। कंपनी के तीनों शोरूमों में अब 40 कर्मचारी भी टीम की मौजूद हैं। वहीं प्रोडक्ट की अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम भी करेगी और इसी के साथ ही 30 कर्मचारियों को फील्ड में कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए भी रखा गया है। कंपनी के उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा ने फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर शोरूम का उद्घाटन किया और साथ ही कंपनी के कई उच्च अधिकारी भी इसी दौरान मौजूद रहे। आइए जानते हैं कि राजस्थान रीजनल जनरल मैनेजर गौरव शर्मा ने इस बारे में क्या कुछ कहा। नमस्कार, ये आज हमने OnePlus का स्टोर वैशाली नगर गांधी पथ में नया स्टोर लॉन्च किया है। तो OnePlus इज कमिंग इन ऑफलाइन में आके हम अपने कस्टमर को एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ में और बड़े एक्सपीरियंस सारे प्रोडक्ट ऑन टाइम विद द सर्विसेज प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट वाई वी आर कमिंग टू ऑफलाइन इज़ टू गिव मोर एम्पावरमेंट टू यूथ। जहाँ हमारे साथ यूथ जुड़ेंगे, नया एम्पावरमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा एंड वी विल ग्रो टुगेदर। OnePlus is very well known for the product quality and the amazing technology. So with the technology, we are coming with TV, we are coming with IoT products, we are coming with mobile, and we are coming with the energetic team which actually feeds the market in a proper way. Thank you so much. वही खबर जयपुर से, जहां आज नई अनलॉक गाइडलाइंस जारी हो सकती है। आपको बता दें कि गृह विभाग अंतिम रूप देने में जुड़ गया है। फिर मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जाएगा। सीएम की मंजूरी के बाद शाम तक गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। दुकानें खोलने का समय बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां राजस्थान एसीबी ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्थान के श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेषाधिकारी रवि मीणा को भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा प्रकरण बांदी से जुड़ा हुआ है। प्रतीक झाझड़िया भारतीय डाक सेवा के अधिकारी है, जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर श्रम आयुक्त के पद पर कार्यरत है। प्रतीक ने राज्य के अन्य श्रम कल्याण अधिकारियों से बंधी वसूलने को शुरू कर दिया था, जिसकी शिकायत एसीबी मुख्यालय को मिली, जिस पर एसीबी की इंटेलिजेंस शाखा ने प्रतीक पर सर्विलांस रखना शुरू कर दिया और शुक्रवार देर रात को प्रतीक को अमित शर्मा व रवि मीणा के जरिए राज्य के अन्य श्रम मंत्रालय अधिकारियों से इकट्ठा की गई 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की ओर से की गई जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि प्रतीक की ओर से राज्य के संचालित फैक्ट्रियों में इंस्पेक्टर मॉनिटरिंग को कंट्रोल करने की एवज में भी रिश्वत ली गई है।
एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर श्रम कल्याण अधिकारी शिवचरण मीणा और करौली श्रम कल्याण अधिकारी रामेश मीणा को भी रडार पर लिया है। एसीबी की विभिन्न टीमों की ओर से शिवचरण मीणा, रमेश मीणा, प्रतीक झाझड़िया, रवि मीणा और अमित शर्मा के आवास, कार्यालय व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। फैक्ट्री संचालक से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां एसीबी की ओर से की गई जांच यह बात सामने आई कि लेबर डिपार्टमेंट को किसी भी शहर में संचालित फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर व कर्मचारियों की जो शिकायत प्राप्त होती है, उन शिकायतों का निस्तारण करने पर फैक्ट्री संचालक से रिश्वत लेकर मामले को सेटल कर दिया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट को भी शिकायत प्राप्त होती है, उस पर श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया संबंधित जिले के श्रम संचालक कल्याण अधिकारी से संपर्क कर फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई करने का दबाव बनाता है। उसके बाद फैक्ट्री संचालक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी जाती है। वहीं खबर हिंडौन सिटी से आ रही है, जहां गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी वैसला की तबीयत बिगड़ गई है। हृदय संबंधी समस्या के कारण हिंडौन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि हिंडौन के राजकीय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया है। Good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. Prime Minister Narendra Modi on Saturday will hold a virtual meeting to take stock of Ayodhya's development, which will be presented by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. The future vision of Ayodhya's development includes modernization, roads, infrastructure, railway station, airports and other several pending projects. The Chief Minister is also likely to apprise PM Modi about the construction work of Ram Temple earlier in February this year. Adityanath said that the state government proposal of an international airport in Ayodhya has been approved by the centre. Apart from CM Modi's, both the Deputy CMs Keshav Prasad Maurya and Dinesh Sharma will also join the meeting. Finance Minister Suresh Khanna, Urban Development Minister Ashutosh Tandon, Tourism Minister Nilkant Tiwari, Irrigation Minister Mahendra Singh will be also attending the meeting. The farmers' protest completed its 7th month on Saturday, and agitating farmers from across the country are observing Save Agriculture, Save Democracy Day at Delhi's border to commiserate their agitations against the centre's 3 continuous agricultural law enacted in September 2020. A mere 10% of the people can't arbitrarily ignore 90% of the people of country. PM Modi-led central government has not given free hand to its minister. If you and agriculture minister were allowed to make decisions independently, farmers' issues have been resolved by now. He said, adding that the farmers of the country are not weak and the government will have shed its arrogance sooner than later. He further said that the farmer of Uttar Pradesh, Saharanpur and Muzaffarpur district has already taken out a tractor rally to Delhi borders, and the farmers of also region will also join them soon. Delhi police authorities have launched the investigation against his personnel after their selfie with the murder accused Sushil Kumar went on the viral on social media. As per report, the pic were taken while Sushil was being shifted from Mandoli jail to Tihar jail. Senior officer said that the action will be taken against the personnel based on investigation report. If sources are to be believed, they can be suspended. 2-time Olympic medalist Sushil Kumar was arrested by the police on May 3rd in connection with the murder of the young wrestler and have been lodged in the Mandoli jail since June 2. It is believed that the selfie was taken on Friday with the Sushil being shifted from Mandoli jail to Tihar jail. Former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh was slammed by Bhopal BJP MP Sadhvi Pragya Singh Thakur for allied statement that the Congress will have a relook and the abrogation of Article 370. The BJP leader even demanded the senior Congress leader to tender an apology for his remark, adding that the Singh's statement on Article 370 is very shameful. The BJP MP made the remark while addressing an event in the Sehod town hall on Friday. The ideology of Congress is to support terrorism, putting patriots and sons in jails, atrocities against women, cow slaughter, revocation of Article 370. This is the ideology of Congress. In Bengal, Congress support the leftist and anti-national. Never have we heard about patriotism in the ideology of congressmen. Punjab has remained a safe haven for drug peddlers and smugglers for the past several years. According to the data, through the drug recovery 5 times during the 4 years of the Congress government in the state, supply remained unaffected. The efforts of the state government to curb the maniacs seem to have failed. Joint Director of the Narcotics Control Bureau Chandigarh, G.K. Singh said that all kind of expensive drugs like heroin, cocaine, snacks, synthetic drugs, ice drugs including opium and bukki
monkey are common in state. Punjab being a border of states, drugs are smuggled from abroad. Drugs are usually smuggled through Pakistan and intoxicants from Iran and Afghanistan. That's all for today. For further updates, stay tuned with us. वहीं एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण पुलिस के सांदोक थाने के कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कांस्टेबल दिनेश मीणा को 11,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। वही खबर शिवानी मंडी से आ रही है, जहां 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे किसानों के समर्थन के लिए किसानों ने सभा का आयोजन किया। अंबाला स्थित मुलाना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक की एक छात्रा का संदिग्ध परिस्थिति में शव पंखे से लटकता मिला। शव 2 दिन से फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही मुलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। शव से काफी खून बह रहा था। मुलाना थाना प्रभारी चंद्रभान ने बताया कि मृतक की पहचान पूर्णेंदु मिश्रा निवासी गाँव पंचाम्बा जिला दरभंगा बिहार के रूप में हुई है। छात्र ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड की थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही श्रमिक जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। ग्राउंड फ्लोर से कुछ कच्चा सामान निकलकर बचाया गया, बाकी सब राख हो गया। पहले और दूसरे फ्लोर तक आग फैल गई। दोपहर करीब 12 बजे फैक्ट्री में आग लगी। उस वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की दूसरी बैठक आज शनिवार को होगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सभी विभागों के अधिकारियों के सामने लोगों की समस्या सुनेंगे। पिछली बैठक 31 मार्च को शुरू हुई थी, जिसमें लघु सचिवालय के सामने जमा किसानों ने डिप्टी सीएम को काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज किया था। आज भी किसान चंडीगढ़ कूच से पहले टोल प्लाजा पर इकट्ठे होंगे। यह पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। पानीपत में मानसून की देरी के कारण गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। शनिवार को आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप निकली, जिसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ा दिया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार शाम को तेज हवाओं संग बूंदाबांदी के आसार बताए हैं। 1 जुलाई तक मौसम में परिवर्तनशील रहने और दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापार, उद्योगों और कारोबार को बड़ा प्रभावित किया है। लॉकडाउन के कारण कई महीनों में जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के मुकाबले करीब 30% कम हुआ। अप्रैल में ये लगभग 6,656 करोड़ 43 लाख था, जबकि मई में जीएसटी कलेक्शन करीब 46,662.91 करोड़ हो गया। यह पिछले 9 महीने में सबसे कम रहा। इतना असर होने से पहली बार पीक वाले नवंबर महीने में भी नहीं पड़ा। महीने पूरे होने के ऊपर जो देश में 1975 में घोषित इमरजेंसी लगाई थी, उसी की तरह के ऊपर आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, विद्यार्थी हो, जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है उसको देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। यूपीए जैसे एक्ट लगा के हजारों नौजवानों को अंदर कर रखा है। आज इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर राजधानियों के अंदर राज्यपालों का घेराव किया जा रहा है और उसी के तहत हमने यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा ने विरोध प्रदर्शन रखा है शिवानी के अंदर। राजधानी जयपुर से अवैध निर्माण को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें आप सभी को बता दूं गुलाबी नगरी जयपुर में अवैध निर्माण को लेकर के सूत्रों के आधार से बड़ी जानकारी सामने आई है। साथ ही साथ पीआरएन साउथ जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इसके अंतर्गत अवैध निर्माणों को लेकर के भेदभाव देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही मामला पीआरएन साउथ मांग्यावास रोड पर जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो पीआरएन साउथ कृष्णा विहार में बिल्डर द्वारा जीरो सेटबैक पर 30 फीट रोड पर बिल्डर द्वारा जीडी के नियम कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार अवैध रूप से फ्लैटों का निर्माण जोरों शोरों पर भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक भी जोन प्रवर्तन अधिकारी का इस अवैध निर्माण की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? या फिर मिलीभगत से यह अवैध निर्माण किया जा रहा है, या फिर इसी तरह जोन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा भेदभाव का खेला जाएगा खेल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा।
अंबाला स्थित मौलाना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक की एक छात्रा का संदिग्ध परिस्थिति में शव पंखे से लटकता मिला। शव 2 दिन से फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही मौलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। शव से काफी खून बह रहा था। मौलाना थाना प्रभारी चंद्रभान ने बताया कि मृतक की पहचान पूर्णेंदु मिश्रा निवासी गाँव पंचाम्बा जिला दरभंगा बिहार के रूप में हुई है। छात्र ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड की थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही श्रमिक जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। ग्राउंड फ्लोर से कुछ कच्चा सामान निकलकर बचाया गया, बाकी सब राख हो गया। पहले और दूसरे फ्लोर तक आग फैल गई। दोपहर करीब 12 बजे फैक्ट्री में आग लगी। उस वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की दूसरी बैठक आज शनिवार को होगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सभी विभागों के अधिकारियों के सामने लोगों की समस्या सुनेंगे। पिछली बैठक 31 मार्च को शुरू हुई थी, जिसमें लघु सचिवालय के सामने जमा किसानों ने डिप्टी सीएम को काली झंडी दिखाकर विरोध दर्ज किया था। आज भी किसान चंडीगढ़ कूच से पहले टोल प्लाजा पर इकट्ठे होंगे। यह पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। पानीपत में मानसून की देरी के कारण गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। शनिवार को आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप निकली, जिसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ा दिया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार शाम को तेज हवाओं संग बूंदाबांदी के आसार बताए हैं। 1 जुलाई तक मौसम में परिवर्तनशील रहने और दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापार, उद्योगों और कारोबार को बड़ा प्रभावित किया है। लॉकडाउन के कारण कई महीनों में जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के मुकाबले करीब 30% कम हुआ। अप्रैल में ये लगभग 6,656 करोड़ 43 लाख था, जबकि मई में जीएसटी कलेक्शन करीब 46,662.91 करोड़ हो गया। यह पिछले 9 महीने में सबसे कम रहा। इतना असर होने से पहली बार पीक वाले नवंबर महीने में भी नहीं पड़ा। आज के हमारा रैना बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा का 26 जून से 1 जुलाई तक तूफानी दौरा रहेगा। समीक्षा बैठक, जन सुनवाई और लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम रहेगा। 28 जून प्रातः 11 बजे लालसोट पंचायत समिति सभागार में जन सुनवाई एवं समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देंगे। 28 जून साय 4 बजे नगरपालिका मंडावरी में जन सुनवाई कार्यक्रम में आम जनता की समस्या का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। वहीं 29 जून प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार बूंदी में जिला स्तरीय अधिकारियों की उद्योग मंत्री समीक्षा बैठक लेंगे। आपको बता दें कि 30 जून प्रातः 11 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा समीक्षा बैठक लेंगे। वहीं बात करें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई 2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर सीबीसी और डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण करेंगे। सीबीसी और डिजिटल एक्सरे मशीन का राहुवास, दौलतपुरा और बगड़ी स्वास्थ्य केंद्रों पर लोकार्पण करेंगे। वहीं कल्लावास, सोनर, शिवसिंहपुरा, गोल, खटवा, श्यामपुरा कला स्वास्थ्य केंद्रों पर सीबीसी मशीनों का लोकार्पण करेंगे। लालसोट विधायक एवं उद्योग मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हाईटेक सुविधा दी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां राजस्थान एसीबी ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए राजस्थान के श्रम आयुक्त प्रतीक झाझड़िया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आइए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेषाधिकारी रवि मीणा को भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा प्रकरण बांदी से जुड़ा हुआ है। प्रतीक झाझड़िया भारतीय डाक सेवा के अधिकारी है, जो राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर श्रम आयुक्त के पद पर कार्यरत है। प्रतीक ने राज्य के अन्य श्रम कल्याण अधिकारियों से बंधी वसूलने को शुरू कर दिया था, जिसकी शिकायत एसीबी मुख्यालय को मिली, जिस पर एसीबी की इंटेलिजेंस शाखा ने प्रतीक पर सर्विलांस रखना शुरू कर दिया और शुक्रवार देर रात को प्रतीक को अमित शर्मा व रवि मीणा के जरिए राज्य के अन्य श्रम मंत्रालय अधिकारियों से इकट्ठा की गई 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। एसीबी की ओर से की गई जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि प्रतीक की ओर से राज्य के संचालित फैक्ट्रियों में इंस्पेक्टर मॉनिटरिंग को कंट्रोल करने की एवज में भी रिश्वत ली गई है। एसीबी टीम ने कार्रवाई करते हुए सवाई माधोपुर श्रम कल्याण अधिकारी शिवचरण मीणा और करौली श्रम कल्याण अधिकारी रामेश मीणा को भी रडार पर लिया है। एसीबी की विभिन्न टीमों की ओर से शिवचरण मीणा, रमेश मीणा, प्रतीक झाझड़िया, रवि मीणा और अमित शर्मा के आवास, कार्यालय व अन्य ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
फैक्ट्री संचालक से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है, जहां एसीबी की ओर से की गई जांच यह बात सामने आई कि लेबर डिपार्टमेंट को किसी भी शहर में संचालित फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर व कर्मचारियों की जो शिकायत प्राप्त होती है, उन शिकायतों का निस्तारण करने पर फैक्ट्री संचालक से रिश्वत लेकर मामले को सेटल कर दिया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट को भी शिकायत प्राप्त होती है, उस पर श्रम आयुक्त प्रतीक जाजड़िया संबंधित जिले के श्रम संचालक कल्याण अधिकारी से संपर्क कर फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई करने का दबाव बनाता है। उसके बाद फैक्ट्री संचालक के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने की एवज में रिश्वत मांगी जाती है। वही खबर उत्तर प्रदेश में बरेली की, जहां बरेली जंक्शन मार्ग स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में बगैर मास्क प्रवेश करने से आक्रोशित एक सुरक्षा कर्मी ने एक ग्राहक को गोली मार दी। आपको बता दें कि हमलावर गार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गार्ड पूर्व सैनिक बताया जा रहा है और गोली लगने वाला युवक रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच वाद विवाद को लेकर जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के भगोड़े बताने के बाद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी पलटवार किया है। आइए हम आपको बताते हैं क्या कुछ कहा गजेंद्र सिंह शेखावत ने। फोन टैपिंग मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के भगोड़ा बताने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि शेखावत ने राजस्थान पुलिस को वॉइस सैंपल नहीं देने पे महेश जोशी के आरोपों में कहा कि मैं राजस्थान पुलिस को भी वॉइस सैंपल देने को तैयार हूं। जिस मुकदमे के आधार पर महेश जोशी वॉइस सैंपल देने की बात कर रहे हैं, वो मुकदमा देशद्रोह की धारा में दर्ज हुआ है और राजस्थान सरकार ने 15 दिन के बाद उस मुकदमे को विड्रॉ कर लिया है। अब केस विड्रॉ करने के बाद भी राजस्थान की पुलिस मुझे वॉइस सैंपल मांगने को देने को तैयार नहीं है। शेखावत ने कहा, मुझे तो जिले का एसपी प्रोटोकॉल दे रहा है, राजस्थान की पुलिस मेरी सुरक्षा कर रही है। राजस्थान की किसी जिले की पुलिस मुझसे पूछताछ करनी है तो शहर से तैयार हूँ। 3 दिन पहले भी राजस्थान था, आगे भी 2 दिन राजस्थान ही हूँ। भीलवाड़ा में यह बयान देने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने बातचीत में कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, राजस्थान पुलिस मुझे प्रोटोकॉल दे रही है और मेरी सुरक्षा कर रही है। मैं भगोड़ा होता तो मुझे पकड़ा क्यों नहीं, मेरा वॉइस सैंपल क्यों नहीं लिया, मिलता तो मैं जवाब देता। महेश जोशी को नोटिस मिला है लेकिन वो बयान से बचने के लिए भाग रहे हैं। आप ही तय करें कि भगोड़ा कौन है। की परिस्थिति बनी थी, उस परिस्थिति के समय में भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र के नेताओं पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय गृह मंत्री जी पर, मुझ पर जिस तरह के दोषारोपण किए गए थे और बाद में वही सारे लोग एक दूसरे से गलबैयाँ करते हुए दिखाई दिए और अभी आपस में भ्रगुटियाँ तनी भी है। मैं तो कम से कम इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी का कि अब की बार अभी तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राग अलापना प्रारंभ नहीं किया। वही खबर जयपुर से, जहां आज नई अनलॉक गाइडलाइंस जारी हो सकती है। आपको बता दें कि गृह विभाग अंतिम रूप देने में जुड़ गया है, फिर मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जाएगा। सीएम की मंजूरी के बाद शाम तक गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। दुकानें खोलने का समय बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अब तक की तमाम बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल 36 पैसे और डीजल 38 पैसे महंगा। पेट्रोल के दाम 104 रुपए 79 रुपए प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल के दाम 57 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। सोजत पाली में 5वें दिन भी रेस्क्यू जारी। सोजत में बोरनड़ी में कुएं में दबने का मामला, सोना का लगातार 5वें दिन भी दिन रात रेस्क्यू जारी। एसपी कालूराम रावत सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद। रेस्क्यू स्थल पर अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी। रेस्क्यू स्थल पर सोजत पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर हेमंत कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 5 दिन पूर्व मरम्मत के दौरान नरेंद्र समा गया था 180 गहरे कुएं में। सेना के साथ एसडीआरएफ व प्रशासन का संयुक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी। जोधपुर के बिलाड़ा में खाप पंचायत का फरमान, एक ही परिवार के 3 लोगों को समाज से बाहर कर हुक्का पानी बंद करने का सुनाया फरमान। पीड़ित ने दर्ज करवाया बिलाड़ा पुलिस थाने में मामला। वर्तमान सरपंच कालू सिंह सहित अन्य लोगों पर लगाया आरोप। बिलाड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। अलवर में आवारा कुत्तों का आतंक, अलवर में आदमखोर बने कुत्ते। अलवर के परवाड़ा गांव में पिता को पानी देने जा रहे 6 साल की मासूम को आवारा कुत्तों ने नोचकर मौत के घाट उतार डाला। खेत के पास 8 से 10 कुत्तों का झुंड खड़ा हुआ था। अचानक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना में इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। परिवार का रो कर बुरा हाल है।
कृषि कानूनों के किसानों के धरना प्रदर्शन का मामला भाजपा कार्यालय एक बार फिर किसान नेता के द्वारा उद्वेलित एक महिला कार्यकर्ता ने बैरिकेड पर चढ़कर बीजेपी के कार्यालय के सामने चप्पलें दिखाई। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में कोरोना से लोगों की हुई मौतों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा गहलोत सरकार को पापी बताते हुए साथ साथ फोन टैपिंग मामले में कहा कि जरूरत पड़ी तो वो वॉइस सैंपल देने को भी तैयार हैं। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ईएनआईटी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर ने संदिग्ध अवस्था में आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां शनिवार को परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से गोवा के मडगांव जा रही राजधानी एक्सप्रेस महाराष्ट्र जिले के रत्नागिरी के पास एक सुरंग में शनिवार तड़के पटरी से उतर गई। एक अधिकारी ने जानकारी दी। इस मार्ग पर ट्रेनों का संचालन कराने वाले कोंकण रेलवे में एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। ट्रेन संख्या 02414 मडगांव जा रही थी। वो तभी तड़के करीब 4:15 बजे मुंबई से करीब 325 किलोमीटर दूर करबुड़े सुरंग में पटरी से उतर गई। उन्होंने बताया कि एक बड़ा पत्थर पटरियों पर गिर गया था, जिसके कारण ट्रेन पटरी से उतर गई। राजस्थान एसीबी ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 लाख रुपए की घूस लेते राजस्थान के श्रम आयुक्त प्रदीप चाजड़िया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही रिश्वत राशि देने वाले एक प्राइवेट व्यक्ति अमित शर्मा एवं राजस्थान आर्थिक सलाहकार परिषद के विशेषाधिकारी रवि मीणा को भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर दौरे पर हैं। अपने दौरे में दूसरे दिन उन्होंने बीकानेर के सर्किट हाउस में आमजन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान डोटासरा ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और बल पर ही हम सरकार में आए हैं, उन्हें राजनीति में भागीदारी मिलना चाहिए। धीरे धीरे नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। इस दौरान आमजन और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। आज की फटाफट बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। वहीं एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण पुलिस के सांदोक थाने के कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कांस्टेबल दिनेश मीणा को 11,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। Good morning and welcome to News 19. Let's have a quick look on big news so far. Prime Minister Narendra Modi on Saturday will hold a virtual meeting to take stock of Ayodhya's development, which will be presented by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. The future vision of Ayodhya's development includes modernization, roads, infrastructure, railway station, airports, and other several pending projects. The Chief Minister is also likely to apprise PM Modi about the construction work of Ram Temple earlier in February this year. Adityanath said that the state government proposal of an international airport in Ayodhya has been approved by the centre. Apart from CM Modi's, both the Deputy CMs Keshav Prasad Maurya and Dinesh Sharma will also join the meeting. Finance Minister Suresh Khanna, Urban Development Minister Ashutosh Tandon, Tourism Minister Nilkant Tiwari, Irrigation Minister Mahendra Singh will be also attending the meeting. The farmers' protest completed its 7th month on Saturday, and agitating farmers from across the country are observing Save Agriculture, Save Democracy Day at Delhi's border to commiserate their agitations against the centre's 3 continuous agricultural law enacted in September 2020. A mere 10% of the people can't arbitrarily ignore 90% of the people of country. PM Modi-led central government has not given free hand to its minister. If you and agriculture minister were allowed to make decisions independently, farmers' issues have been resolved by now. He said, adding that the farmers of the country are not weak and the government will have shed its arrogance sooner than later. He further said that the farmer of Uttar Pradesh, Saharanpur and Muzaffarpur district has already taken out a tractor rally to Delhi borders, and the farmers of also region will also join them soon. Delhi police authorities have launched the investigation against his personnel after their selfie with the murder accused Sushil Kumar went on the viral on social media. As per report, the pic were taken while Sushil was being shifted from Mandoli jail to Tihar jail. Senior officer said that the action will be taken against the personnel based on investigation report. If sources are to be believed, they can be suspended. 2-time Olympic medalist Sushil Kumar was arrested by the police on May 3rd in connection with the murder of the young wrestler and have been lodged in the Mandoli jail since June 2. It is believed that the selfie was taken on Friday with the Sushil being shifted from Mandoli jail to Tihar jail. Former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh was slammed by Bhopal BJP MP Sadhvi Pragya Singh Thakur for allied statement that the Congress will have a relook and the abrogation of Article 370. The BJP leader even demanded the senior Congress leader to tender an apology for his remark.
adding that the same statement on Article 370 is very shameful. The BJP MP made the remark while addressing an event in the Sehod town hall on Friday. The ideology of Congress is to support terrorism, putting patriots and sons in jails, atrocities against women, cow slaughter, revocation of Article 370. This is the ideology of Congress. In Bengal, Congress support the leftist and anti-national. Never have we heard about patriotism in the ideology of congressmen. Punjab has remained a safe haven for drug peddlers and smugglers for the past several years. According to the data, through the drug recovery 5 times during the 4 years of the Congress government in the state, supply remained unaffected. The efforts of the state government to curb the maniacs seem to have failed. Joint Director of the Narcotics Control Bureau Chandigarh, G.K. Singh said that all kind of expensive drugs like heroin, cocaine, snacks, synthetic drugs, ice drugs including opium and bhukki are common in state. Punjab being a border of states, drugs are smuggled from abroad. Drugs are usually smuggled through Pakistan and intoxicants from Iran and Afghanistan. That's all for today. For further updates, stay tuned with us. वही खबर हिंडौन सिटी से आ रही है, जहां गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी वैसला की तबीयत बिगड़ गई है। हृदय संबंधी समस्या के कारण हिंडौन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि हिंडौन के राजकीय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उन्हें भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा हरियाणा बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। अंबाला स्थित मौलाना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बीटेक की एक छात्रा का संदिग्ध परिस्थिति में शव पंखे से लटकता मिला। शव 2 दिन से फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही मौलाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। शव से काफी खून बह रहा था। मौलाना थाना प्रभारी चंद्रभान ने बताया कि मृतक की पहचान पूर्णेंदु मिश्रा निवासी गाँव पंचाम्बा, जिला दरभंगा, बिहार के रूप में हुई है। छात्र ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड की थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ जिले में चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री में शनिवार की दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही श्रमिक जान बचाने के लिए बाहर की तरफ दौड़े। ग्राउंड फ्लोर से कुछ कच्चा सामान निकलकर बचाया गया, बाकी सब राख हो गया। पहले और दूसरे फ्लोर तक आग फैल गई। दोपहर करीब 12 बजे फैक्ट्री में आग लगी। उस वक्त फैक्ट्री में 100 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की दूसरी बैठक आज शनिवार को होगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सभी विभागों के अधिकारियों के सामने लोगों की समस्या सुनेंगे। पिछली बैठक 31 मार्च को शुरू हुई थी, जिसमें लघु सचिवालय के सामने जमा किसानों ने डिप्टी सीएम को काली झंडी दिखाकर विरोध दर्ज किया था। आज भी किसान चंडीगढ़ कूच से पहले टोल प्लाजा पर इकट्ठे होंगे। यह पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है। पानीपत में मानसून की देरी के कारण गर्मी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। शनिवार को आसमान साफ रहने के कारण तेज धूप निकली, जिसमें 1 डिग्री तापमान बढ़ा दिया गया। शनिवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार शाम को तेज हवाओं संग बूंदाबांदी के आसार बताए हैं। 1 जुलाई तक मौसम में परिवर्तनशील रहने और दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने व्यापार, उद्योगों और कारोबार को बड़ा प्रभावित किया है। लॉकडाउन के कारण कई महीनों में जीएसटी कलेक्शन अप्रैल के मुकाबले करीब 30% कम हुआ। अप्रैल में ये लगभग 6,656 करोड़ 43 लाख था, जबकि मई में जीएसटी कलेक्शन करीब 46,662.91 करोड़ हो गया। यह पिछले 9 महीने में सबसे कम रहा। इतना असर होने से पहली बार पीक वाले नवंबर महीने में भी नहीं पड़ा। आज के हमारा हरियाणा बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती फिलहाल किसी भी चुनाव में दावेदारी पेश नहीं करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वे खुद जब तक कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी जब तक जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता। महबूबा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि राज्य के लोगों के साथ दिल की दूरी कैसे मिटाई जाए। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में घिरे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई स्थित ऑफिस में समन किया है। इससे पहले शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की 6 टीमों ने उनके 6 ठिकानों पर रेड की थी और देर रात उनके पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे और पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे गिरफ्तार हो गए हैं। दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और इन्हें आज 11 बजे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा।
पाकिस्तान में महंगाई दर 12% के करीब पहुंच चुकी है। शक्कर के दाम करीब 110 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुके हैं और आटा रमजान के दौरान 96 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। अगस्त 2019 के पहले महंगाई इस कदर बेलगाम न थी, क्योंकि जब ज़रूरत का ज़्यादातर सामान भारत से खरीद लिया जाता था। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 और धारा 35A हटाए तो इमरान ने जोश में होश खो दिए, भारत से आयात पर रोक लगा दी। हालांकि जब मुल्क में दवाओं की किल्लत हुई और 2 रुपए की टैबलेट 20 रुपए में मिलने लगी तो दवाओं के आयात को मंजूरी दे दी। फोन टेपिंग मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी के भगौड़े बताने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने राजस्थान पुलिस को वॉइस सैंपल नहीं देने के महेश जोशी के आरोपों पर कहा, मैं राजस्थान पुलिस को भी वॉइस सैंपल देने को तैयार हूँ। इस मामले में महेश जोशी लगातार कहते आ रहे हैं कि वायरल ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज़ है। शेखावत ने उनकी आवाज़ होने की बात को सिलसिले से खारिज कर दिया। आईपीएल के बीच हुए मैच और भारत की मेजबानी में होने वाला T20 वर्ल्ड कप यूएई में होना लगभग तय हो गया है। आईपीएल इस साल 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हो सकता है। इसकी एक दिन बाद यानी 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप खेला जा सकता है। 16 टीमों के इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को हो सकता है और यह खबर क्रिकेट वेबसाइट ESPN क्रिकेइन्फो ने चलाई। इसी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड वर्ल्ड कप को यूएई में शिफ्ट करने के लिए पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग को लिख चुका है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।